अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। और नाज़रीन, ये फरवरी का महीना है और फरवरी का महीना बहार का महीना होता है और लाहौर में कभी ये बसंत का महीना हुआ करता था, लेकिन एक तवील अरसे से बरसा बरस गालबन 10, 12, 14 बरस गुजर गए कि लाहौरियों ने बसंत नहीं मनाई। बसंत के मौके पे जो रंग बिखरते थे वो रंग बिखरना बंद हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और भी है, वो ये है कि बसंत हमारी सियाहत के लिए, हमारी तजारत के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला और भी पैदा हो गया, वो था हमारे बच्चों की हलाकतें। क्या हमें अपने बच्चों की ज़िंदगियों की कीमत पर ये बसंत मनानी चाहिए? क्या बसंत का त्यौहार लाहौर में आना चाहिए? क्या महफूज बसंत मनाई जा सकती है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली में। अनारकली लाहौर का दिल है। यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा और एक बड़ी अवामी अदालत लगाएंगे, लाहौरियों की अदालत। लाहौरियों की अदालत में ये मुकदमा जाएगा कि बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आइए अपनी इस अवामी असम्बली का आगाज़ करते हैं, अपनी इस अवामी अदालत का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अनारकली में। मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पर एक तरफ मेरे धनी राम रोड है, दूसरी तरफ मेरे बानो बाज़ार है और अनारकली वो जगह है मैं समझता हूँ कि लाहौर का दिल है और लाहौर की सकाफती एक्टिविटी का मरकज़ है। यहाँ पर मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं अब पक्के लाहौरिये हैं, बसंत को देखते रहे तवील अरसे तक और अब ये सोचा जा रहा है कि बसंत जो है एक मरतबा लाहौरिये भूल चुके हैं। बसंत भूल गए लाहौरिये, भूल जाएं अब बिल्कुल ही। नईम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बसंत तो एक बहुत अच्छा त्यौहार था और बहुत खुशियों वाला त्यौहार था कि लोग समझो ईद के बाद एक ऐसा त्यौहार मनाने को मिलता था हमें कि सब लोग हमारी छतों में इकट्ठे हो जाते थे हम, और रात को खाने चलते थे, दिन को चलते थे और लोग बड़ा अच्छा महसूस करते थे। और बाहर से इलाकों से दुनिया आती थी यहाँ पर, बाहर के मुल्कों से दुनिया आती थी यहाँ बसंत मनाने के लिए। फिर बसंत को पैसा कमाने वालों ने बसंत का ऐसा हुस्न बिगाड़ा कि वो हुस्न बिगड़ता ही चला गया। उन्होंने जब वो डोर को जब उसने केमिकल में इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर हुस्न उसका बिगड़ता ही चला गया। और फिर जब अमात हुई तो फिर हमें दुख हुआ। फिर हम कहते थे कि बसंत नहीं होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए। एक दिन गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, तमाम मोटरसाइकिलों पर साइकिलों पर पाबंदी लगाए और गाड़ियां सब लाहौर में चले और बसंत होनी चाहिए। मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा, मोटरसाइकिल पे एक दिन के लिए पाबंदी लगाई जाए, साइकिल पे पाबंदी लगा के बसंत होनी चाहिए। अच्छा, उससे कि तमाम लोग जो है माशरे में, हम खुशियां हमारे माशरे में कम हो गई हैं। सही। तो उसको बढ़ाने के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम को चाहिए हुकूमत का ताउन करे। सही। और इंशाल्लाह ये अच्छा है। बसंत होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या कहते हैं जी? होनी चाहिए बसंत। आप भी हामी है, बसंत होनी चाहिए, लेकिन हालात हमारे मुल्क के महंगाई के इतने हैं, ये एंजॉयमेंट है हमारी, ये तारीखी दिन नहीं है, ये तारीखी दिन नहीं है, ये एंजॉयमेंट है हमारे खासकर लाहौरियों का, तो होनी चाहिए। लेकिन बसंत के जो मसले मसाइल हैं, बहरहाल मैं क्या करूँ, वहाँ पे कैसे क्या बात करूँ। अच्छा, बसंत होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए जी। क्यों होनी चाहिए बसंत? क्यों होनी चाहिए? बसंत इसलिए होनी चाहिए कि ये एक मौका मिलता था हम सब दोस्तों को इकट्ठा होने का, एंजॉय करने का। हमारे रिश्तेदार आते थे अंदरूर शहर बसंत को देखने के लिए। नहीं, अब इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। ईद पे टाइम नहीं होता। ईद पे आप कह रहे हैं रिश्तेदार आते थे, तो बिल्कुल आते थे। हमारा अपना घर था, अंदरूर शहर था। आगे रमजान आने वाला है, रोज अफ्तारी पे बुलाया करें रिश्तेदारों को, अफ्तारी करवाया करें, लेकिन वहाँ भी मिलेगा। अच्छा, तो मजा आता था ना, वो ईद पे नहीं है ना, ईद तो अपनी जगह पे है। आगे हो जाए थोड़ा सा, ईद तो अपनी जगह पे है ना, बसंत अपनी जगह पे है, बसंत अपनी जगह पे है। जो मजा बसंत में है जी, आप आगे आ जाइएगा। हाँ जी, बसंत मुसलमानों के अंदर नहीं है, मुसलमानों में है ही नहीं है। अच्छा, बसंत यहूद नसारा की है, बसंत नहीं होनी चाहिए। जानो माल की पर तबाही है, जान की भी तबाही है, माल की तबाही है, मुसलमानों की तबाही है, पूरे आलम इस्लाम की तबाही है। ये नहीं होनी चाहिए। इस्लाम पर अमल करना चाहिए, कुरान और हदीस पर अमल करना चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने
जिन्नों और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम ये बात करेंगे, इस्लाम और दीन की बात करेंगे, हमारी पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, हमारे कारोबार अच्छे हो जाएंगे, हमारी जान अच्छी हो जाएगी। वो कहते हैं एंजॉयमेंट, सारे लोग एंजॉयमेंट करनी है तो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पर चलेंगे, ये सारा एंजॉयमेंट हो जाएगा। गरीबों को ढूंढ के उनको खाना खिलाए, गरीब को मदद करे, ये एंजॉयमेंट करे। ये नहीं है बदमाशियों में पैसा उड़ा दे, बदमाशी के अंदर पैसा उड़ा दे, ये एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट है। अगर एंजॉयमेंट है, अगर एंजॉयमेंट है तो गरीबों को ढूंढे, वो उनको पकड़े, उनको खाना खिलाए, उनको मकान दिलाए। वो जो हराम पैसे देनी है वो गरीबों को ऊपर उनको ऊपर लगाए, वो ये एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट है। खुदा की कसम वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो पैसे की तबाही है, वो मुल्क की तबाही है, जान की तबाही है, वो बदमाशी है, वो अयाशी है। अयाशी नहीं करनी के ऊपर अल्लाह रसूल के ऊपर अल्लाह और रसूल के अपनी जिंदगी पर असर करें। अल्लाह और रसूल की जिस लिए हमें पैदा किया है उसके ऊपर जब शिकत चलेंगे वो हमारी दीन भी अच्छा जाएगा, हमारी मौत अच्छी हो जाएगी, हमारी कब्र अच्छी हो जाएगी। कल क़यामत वाले हशर मैदान हम सुरखरू हो जाएंगे। सुन लें जी बात, आप क्या जवाब है जी आपके पास? बिल्कुल मेरे बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा, जो अल्लाह के दीन के मुताबिक है वो तो पसंद नहीं होनी चाहिए। पर ये माशरे में हमारे यहाँ जो खुशियाँ हैं वो बहुत कम हो गई। पहले आपको है टेंशनें लोगों की बढ़ गई हैं, सही है, ठीक है। ये उसके लिए कि एक दिन एंजॉयमेंट का, देखिए सारे काम करते हैं, ताजर ज़रात जो है या दूसरे लोग हैं सारे काम करते हैं, अल्लाह की राह में बांटते भी हैं, सारा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ये दुनियादारी के हिसाब से एक मिल बैठने का बहाना है। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिल बैठ में दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग आ जाते हैं। सही है। तो आजकल यानी कि शादी विवाह में लोग इकट्ठे होते हैं, इकॉनमी चल पड़ती है, बाहर से लोग आते हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं। सही। तो ये जो बुजुर्गों ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने, हम उसके जी नहीं मानते हैं। ये पहले 5 वक्त की नमाज है वो फर्ज है, अच्छा। ये फर्ज नहीं है, बसंत को फर्ज नहीं है, शामिल नहीं, उसकी तरफ आए। नहीं, बाबा जी ने बड़ी सख्त बात कर दी। अब क्या करें जी, पसंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पसंद तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें तरीकाकार जो ना चेंज होना चाहिए, सबकी हिफाजत होनी चाहिए। इसमें तरीकाकार होना चाहिए, हिफाजत होनी चाहिए, पसंद होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं? आ रहा हूँ, हाँ जी, बस जरा खुशी एंजॉयमेंट हो जाए, एंजॉयमेंट हो जाए। क्या नहीं करते ताजर, माशाल्लाह जाके देखें हमारी मार्केटिंग मस्जिदें भरी होती हैं, सही है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये दुनिया रही है, दुनियादारी के काम वो मेन डिटेल नहीं होता है। आप क्या कहते हैं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी रिलैक्स मिल जाता है आदमी को, अच्छा। तो पे फ्रेशमेंट मिलती है, जो हमारा सदियों से अरसे से चलता आ रहा था। हाँ, एंजॉय करता है ना, एंजॉय करता है, पतंगबाजी जब करता है वो एंजॉय कर रहा होता है, उसको गेम के तौर पे खेली जाती है ना, वो एक गेम है, गेम के तौर पे खेली जाती है वो। गेम के तौर पे खेलना है इसको खेल के तौर पे। पसंद क्या कहते हैं जी यहाँ पर? होनी चाहिए जी पसंद यहाँ पर? मुझे उर्दू नहीं आती है। उर्दू रिश्ता पसंद आपको तो फिर पता ही नहीं होगा। तो होनी चाहिए ना, आगे आना यार, बता। होनी चाहिए, बसंत तो होनी चाहिए ना। क्यों होनी ये चाहिए? तो पाकिस्तान की लाहौर की एक बसंत का हिस्सा है ना। अच्छा, ये बसंत ना हो तो जश्न कैसा होगा? यहाँ पे बसंत होनी चाहिए, बंद कर दिया ये अच्छी बात तो नहीं ना। एक दफा तो होनी चाहिए ना लाहौर में बसंत। पसंद तो हम मानते हैं कि गला काटा जाता है, सब कुछ होता है, गला काटा जाता है, केमिकल लगा होता है, हाँ। लेकिन कहने का मकसद है कि हम बसंत छत पे मनाते हैं ना, सही है, ठीक है ना, और दूध पे अपने रहते हैं ना, ठीक है ना। जब डोर काटी जाती है नीचे उतरती है डोर, नीचे गिरती है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं ना होता, वो तो एक काटी जाती है ना डोर। कसूर आपका, कसूर ठीक है ना, कसूर आपका नहीं होता। नहीं, वो तो एक डोर काटी जाती है, पेच लगाते हैं ना हम सही लोग, है।
ठीक है ना, ये लेकिन एक दफा पाकिस्तान में होनी चाहिए अच्छा बसंत होनी चाहिए। पसंद होनी चाहिए। आप आगे बेटा आगे आना। हाँ पसंद होनी चाहिए। पसंद होनी चाहिए। हमें ये नहीं कि मोहल्लों में उड़ाने की इजाजत है, हमें कुछ ग्राउंड दे जाए, लहरा ग्राउंड दे किधर आप अपना शौक पूरा कर लें। हमें कोई ऐसी जगह दे दे जिधर हम अपना खुली जगह दे दें, ग्राउंड में अंदर ग्राउंड दे दे, कहीं भी दे दे। हाँ जी, शौक पूरा कर लें। कुर्बानी पे मेरे घर में वेड़ा करते हुए कसाई जो है वो मर गया। वेड़ा करते हुए? वेड़ा करते हुए अच्छा। वो उसके ऊपर गिरा तो वो बेचारा 3 दिन के बाद फौत हो गया। वो जख्मी होने की तो वजह अब से। कुर्बानी छोड़ दें, कुर्बानी करनी छोड़ दें। एक बात मुझे गुलशन नबी का वाकया है ये। कौन सी जगह पे आप गुलशन नबी का? गुलशन नबी मुझे का। बात बताएं, कुर्बानी और बसंत एक ही बराबर नहीं, आपने एक बराबर कर दिया। हाँ, मैं भी समझने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि एहतियात के साथ एहतियात के साथ ये जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी इसकी ना जो दूसरी डोरे आ गई है ना उनको बंद कर दे, उनको खत्म करे उनको। ये तो उनका मसला है। ये जो डोरे आ गई हैं इनको बंद कर हाँ, ये पाबंदी होनी चाहिए और यहाँ पर। और अगर कुर्बानी करते हुए जो है वेड़े के नीचे कसाई जो था वो आके बैल ला के मर गया, तो फिर मर तो कहीं भी सकते हैं। एक्सीडेंट आप कह रहे हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। गाड़ी चलानी छोड़ दें। एक्सीडेंट बाबा जी। हाँ जी बिल्कुल जी। यहाँ पर बात जो है गर्मा गर्म नाज़रीन होती चली जा रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा जी थे, उन्होंने बड़ी यहाँ पर जज्बाती गुफ्तगू की। मैं सिर्फ शेर अभी सुनूंगा आपसे, सिर्फ एक शेर सुनूंगा। एक शेर। हाँ जी। जिंदगी आमिद, आप सब सुने। हाँ जी। जिंदगी आमिद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी अगर ठीक है, अगर जिंदगी में बंदगी की है, ये जिंदगी में। बाबा जी वो एक बात बताएं, वो मेरे साथ ये देखे ना, वो कितना उनका माशाल्लाह नौरानी चेहरा है, वो खड़े हुए हैं, ताजर है जी। वो कहते हैं कि मेरे घर के अंदर कुर्बानी करते हुए बैल के जो था, बैल ऊपर गिर गया कसाई के और कसाई मर गया, तो आप कुर्बानी छोड़ दें उसके लिए? नहीं, हाँ वो बैल वाले की कसूर नहीं हाँ है। जी। जो मर गया उसका कसूर है। उसको बैल को क्यों नहीं काबू किया? सही। बैल को काबू क्यों नहीं किया? उसको पिछली मैं बताता हूँ, मैं भी करता हूँ कुर्बानी। उसकी पहले दो अगली पिछली लत्तें बांधनी थी, अगली पिछली, फिर दूसरी दो लत्तें। अगर ऐसा बैल हो उसकी दो लत्तें बांधो। बंदे सारे होते हैं। कल नहीं वो लत्ते बांधे बगैर तो नहीं किया उन्होंने। हाँ जी। वो कल्ला तो नहीं है ना कुर्बानी करने वाला। कितने बंदे होंगे? उसने कसाई ने क्यों नहीं लातें बांधी जी? फिर उसका मुंह बांधना था। है जी, है ये गवर्नमेंट की काम नहीं है, ये हमारे खुद काम है। गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ है और वायरस कुछ नहीं है। वायरस यहूदियों ने हमारे पर छोड़ा। चले ना जी, बड़ी जबरदस्त नाज़रीन। लोरिये जो है बड़े जज्बाती हो जाते हैं बसंत के नाम पर, और इस वक्त बुलंद जो सारे के सारे जज्बात है। अभी मैं आपको मजीद सुनवाऊंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बसंत का मुकदमा है और लाहौरियों की अदालत है। लाहौरिये जो है बसंत मनाना भी चाहते हैं और उनको ये खौफ भी है कि बसंत से हमारे बच्चों के गले कट सकते हैं, यहाँ पर हादसात हो सकते हैं। प्रोग्राम को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सलीम शेख साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। आप डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर बड़ा ही मुतहर्रिक किरदार अदा करते रहे और यहाँ तक सूरत हाल हुई कि एक मरतबा जो था FIA की हवालात में भी पहुँच गए, कोतवाली पहुँच गए। जी बिल्कुल, कोतवाली गिरफ्तार हो गए बाकायदा बसंत मनाने के जुर्म में और बसंत मनाने का ऐलान करने के जुर्म में। लेकिन अब तो बरस हो गए, अब बसंत जो है गायब होती चली जा रही है। जब बसंत हुआ करती थी तो लाला बिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। लाला बिल्लू लाहौर का एक सिंबल है। जब हम पतंगबाजी की और पतंग साजी की बात करते हैं तो एक बड़ा नाम। अब कुछ तबीयत, कुछ
मिजाज भी उस तरह नहीं रहे, कुछ उम्र भी उस तरह नहीं रही, लेकिन जब बसंत का मुकदमा आ रहा है तो ये अपना मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बसंत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है सलीम शेख साहब अब तो हमें बसंत को भूल जाना चाहिए। बड़े बरस गुजर गए, एक बरस था चौधरी परवेज इलाही ने करवा दी थी, फिर एक बरस था सलमान तासीर ने करवा दी थी, उसको भी 10-11 साल गुजर गए, बड़ी पुरानी बात हो गई। लोरियों को भूल जाना चाहिए बसंत को। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नजम भाई बात यह है कि यहाँ जो भी हजरात है हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। हमें मुखालफत में हो, हक में हो, हम उनको बर्दाश्त करते हैं। सही रह गया कि अभी बात आपने की बसंत को भूल जाए, ये लाहौरियों के खून में रची हुई है, इसको कोई माई का लाल नहीं बढ़ा सकता। लाहौर में बंद हुई है, पाकिस्तान के हर शहर में बसंत हो रही है। आप बड़ी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं मुझे इत्तलात मौसूल हो रही है कि गुजरात पिंडी में, फैसलाबाद में, गुजरावाला में परसों हुई, फैसलाबाद एडी अच्छी बसंत हुई है और बड़ी वाज वजा के लोगों ने की, गज वजा की थी। हाँ जी बिल्कुल। लोरियां दे सुतीली मां दा सलूक हो रहा है। डोगर साहब ने, गुलाम महमूद डोगर साहब ने आर्डर करता है जी उन्होंने भाई जाने छड्डांगे नहीं, किसी ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ नहीं, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਐਸਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। कानून की खिलाफवर्जी नहीं करने, नहीं करेंगे। सरकार करेगी। बिल्कुल सही, कानून है हमारे पास, कानून बना हुआ है, खिलाफवर्जी तो पुलिस करती है, हम नहीं करते। बाकी रह गया CCPO साहब, आपके साथ प्रोग्राम करते हुए 15 साल हो चुके हैं। कई CCPO आए, कई आए, कई चले गए। बसंत नहीं होने देती किसी ने भी। वो बसंत हमारी वजह से हम कानून की पासदारी करते हैं, इसलिए नहीं हो रही। दूसरे शहरों में बल्कि पूरी दुनिया में बसंत हो रही है। मैंने 15 साल पहले कहा था यहाँ कल्चर ख़त्म नहीं होगा, ये पेशावर चला जाएगा। आप 2 दिन में बसंत कराएं, लाखों गुड्डे के वहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा पेशावर से। हमारा रोज़गार छीना गया, हमारा कल्चर तबाह किया गया, लोगों को फाका कशी में मारा गया, बेचारे लड़कों को इस दराजी पे मजबूर किया गया। इतने मामले हैं, किसी हुकूमत ने, इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने इस पे गौर नहीं किया। जब आपने कानून बनाया है तो उसकी इजाज़त हमें क्यों नहीं देते? आप तो सारे इंडिया में बसंत जरा एक मिनट, यहाँ तो इस कानून को ख़त्म कर दो, यहाँ टोटल पाबंदी लगा दो, यहाँ हमें इजाज़त दो। दूसरे शहर के मेंबर उनकी सरपरस्ती करते हैं, हमारे मेंबर हमारी मुखबरी करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। ये लाहौर बाकी शहरों में डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है वहाँ पर सरपरस्ती करते हैं और यहाँ पर मुखबरी करते हैं। मेंबरों की बात कर रहा हूँ, मेंबरों की, जो असम्बली के मेंबर हैं। अच्छा। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले कर रहे हैं। अच्छा, मेंबर उनकी सरपरस्ती करते हैं। जब शाम के 6 बजे होते हैं तो 2-3 हज़ार बंदों के पर्चे काट देते हैं, बसंत हो जाती है ना। तो हम ही यही सिलसिला करना नहीं चाहते, क्योंकि लाहौर शहर इंटरनेशनल शहर है, यहाँ फेस्टिवल होता है, लोगों ने बाहर से आना होता है, हमारे मेहमान होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमान हमारी छत पे और नीचे पुलिस आकर दखल अंदाजी करे। बिल्लू जी क्या सूरत हाल बनी हुई है काफी बरसों से, अब तो लोरियों को भूल ही जाना चाहिए बसंत को। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर जैसी बसंत पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। सही है, ये लाहौर का कल्चर है, लाहौरियों के खून में ये बसंत शामिल है। सही, और इसमें कानून, सजा सब कुछ मौजूद है। सही, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कानून के मुताबिक इसको कराए। इसमें चरखी बैन और पिन्ना जो है वो अलाउड है, उसका साथ अगर बसंत कराई जाए तो किसी की गर्दन नहीं कटेगी, किसी को कोई जख्मी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें आप के जजा सजा भी इसमें मौजूद है। कानून जो बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ है वो भी डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग के हक में आया हुआ है, उसको भी नहीं मान रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट मानती है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम उस कानून को मानते हैं, लेकिन जब इजाजत देंगे तो बसंत होगी ना। नहीं देने की इजाजत अभी इजाजत से ही हो, बसंत इजाजत जो है। अच्छा, वैसे बड़े मजे की बात होता है। अच्छा, आप लोगों को याद है जब हम प्रोग्राम किया करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग नाज़रीन प्रोग्राम में आया करते थे, मुझे याद है मियाँ महमूद रशीद की बात कर लें, आप मियाँ असलम इकबाल की बात कर रहे हैं, लाहौर की जितनी पहचान है PTI की जो है, वो जब हमारे प्रोग्रामों में आप लोगों के साथ आया करते थे तो वो कहा करते थे कि शहबाज शरीफ गलत कर रहा है, शहबाज शरीफ जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, शहबाज शरीफ हर चीज पर पाबंदी लगा के इसका हल निकालता है, लिहाजा हम इसको मनाएंगे, महफूज बसंत जो है मनाएंगे। लेकिन वो अब PTI वाले भी जो है वो भी समरी जो गई है वो मियाँ असलम इकबाल साहब के जिम्मे लगाया उन्होंने काम।
अच्छा। अब देखिए मियां असलम इकबाल साहब, मियां असलम क्या है तो कहते हैं? वैसे लोरिया हाँ, पक्का। लोरिया, इंशाल्लाह और ताला, बड़े शुगर अच्छे आदमी है। और पतंग देखो जी इमरान ने कहा सी कि 1.5 करोड़ नौकरियां अगर ये कारोबार खोल दिता जाए तो एक दिन ही 10 लाख नौकरियां मिल जाती। ये आपके हमारा कारोबार खोल दिया जाए तो एक दिन में 10 लाख आदमी काम पे लग जाए। 50 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हुए हुए हैं। अगर ये खुल जाए काम तो 50 लाख लोग जो है वो खड़े हो जाएंगे, उनको एक दिन में नौकरियां मिल जाएंगी। नौकरियां देने की जरूरत है, आधे से ज्यादा बोझ उनके ऊपर से टल जाएगा। तो उनको पकड़ना चाहिए जो वायलेशन करते हैं, उनके वायलेशन तो कर रहे हैं ना सारे, नहीं बनाए जा रहे हैं। कह रहा हूँ पतंगे मैं आपकी तरफ, मैंने आपसे भी एक डायलॉग करना है, आपकी तरफ आना है। आप भी कहते हैं जी बसंत होनी चाहिए, होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ सही होनी चाहिए, ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, सही होनी चाहिए यार, कतरा नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल सी तुसी कहोगे नहीं 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 माफ कर दो, नहीं होनी चाहिए। गर्दन कटने वाली नहीं होनी चाहिए, गर्दन कटने वाली नहीं होनी चाहिए, गर्दन कटने वाली नहीं होनी चाहिए। ये देखें वो कह रहे हैं जो है रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार बढ़ता है इससे लाहौर की खूबसूरती, लाहौर में सियाहत बढ़ती है, सारी बातें ये देखें, ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ जी, रोजगार तो मंशियात के साथ लोगों का बहुत है, उसको भी जारी कर दे। मंशियात का कितने लोगों का रोजगार, अच्छा उसको भी जारी कर दे। तो कोई बात ना, एक चीज दुनिया को नुकसान हो रहा है, हाँ जी, तो उसको रोजगार के निस्बत देकर उसको बहाल कर दिया जाए। ये तो जुर्म है ना, ये जुर्म है। अल्लाह ताला रोजगार और बहुत दी है, बड़ा ये कि ये देखें डायलॉग आप देखें। इनकी बात बिल्कुल सुने जनाब, मैं आपकी बात में बिल्कुल मुतफिक हूँ। हम वो बसंत नहीं चाहते जिसमें लोगों का नुकसान हो, लेकिन आप ताजर है, हम भी ताजर थे। आपको याद है कोरोना में आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया, दुकानें बंद करें, जल्दी करें, आप वो नहीं कर सके क्योंकि आपने कहा हमारा रिज़्क है। हमारा 18 साल से काम बंद हुआ हुआ है, तीसरे ने नहीं सुन रहे, जिस पे चलती है ना छुरी उसी को जख्म लगता है। जब 2 घंटे का बंद करा, आपने वो बंद नहीं करने में तावन किया था, तो हम तो 18 साल से करके अपना हक मांग रहे हैं कि इसको सेव करो भाई। जो कानून बना हुआ है, हाँ सेफ नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, सेफ हो सकती है, पसंद सेफ हो सकती है, नहीं हो सकती, सेफ हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, सेफ हो सकती है, सेव नहीं हो सकती, सेफ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? सेफ हो सकती है बिल्कुल, तरीके कार के मुताबिक। एक बात सुने, एक मिनट नईम साहब कहते हैं सेफ हो सकती है, बिल्कुल सेफ हो सकती है। गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किए उस पर एप्लीमेंट करवाया जाए। देखें जी, ये बेरोजगार जो लोग हुए हैं, इनका रोजगार भी बहाल होना चाहिए, इनके भी बच्चे हैं, इनके साथ बहुत से लोगों को बसता है, लाखों की तादाद में लोगों को बसता है। तो इसको गवर्नमेंट को मैंने आपको पहले आते ही कहा है, अगर पसंद करनी है तो एक दिन के लिए मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा दी जाए, ठीक है। ये आगे कोरोना में देखिए, कर्फ्यू मेरी गल सुनो, कोरोना के बीच देखिए जी, कर्फ्यू नहीं लगा मैच में, अच्छा मैच करवाया आपने कर्फ्यू को लगा के, तो ये नहीं हो सकता। कोरोना में इतने दिन कर्फ्यू लगा रहा है, कौन सी क़यामत आ गई है? अगर एक दिन के लिए अगर कौम को खुशहाली मिल सकती है, एक दिन के लिए मोटरसाइकिल साइकिल पे पाबंदी लगाकर गाड़ी रक्षा वगैरह अप्लाई करें, उस पर लोग सफर करें, मोटरसाइकिल पे और साइकिल पे पाबंदी लगाकर बसंते लोग करें, कोई मसला नहीं है, उनका भी रोजगार बहाल होगा। हम ताजर हैं, उनका भी रोजगार बहाल होगा। मेरी बात सुनो, कई इलाका हो रही है, हो रही है कई पहले खोल दे लेकिन एक तरीके खोल दे पहले चलती सारे शहर हलाल मोहतरम जड़ी पुलिस के कहने ते 11 साल बसंत नहीं हुई, मतलब बालादस्ती है कानून दी। अगर ये अज चाहन कैमिकल की डोर से पाबंदी ला दे, देखो बसंत अभी छोटे छोटे सा उदों के नहीं गले कटे जाते, असं उदों बसंत मनाते, उदों के नहीं करते, उदों डोर नहीं सी, कभी सुना ही नहीं था कि वहाँ पे कभी ऐसा किसी का गला कटा है, कभी नहीं सुना था। हम छोटे छोटे होते तो कभी नहीं सुना था गला कटा है। ये जो लोग शामिल हो गए इनको पर्चियां देनी चाहिए। वैसे मनो ना ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ रहा मैं, हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ एकदम गुड्डी उड़ाना टेंशन हो गया, दौर से बहुत लॉस बात है। अच्छा हर बंदे का अपने
एक्सपेक्टेड है, कोई फैमिली के साथ होता है, कोई दोस्तों के साथ होता है। हम फैमिली लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलियों के साथ लोग मनाते हैं। बसंत को जरूरी कि सबने गुडियां उड़ानी है, वहाँ बैठ के खाता है पीता है, कोई बात होती है, ये एक हुस्न होता है। सही है, हुस्न है, इसको बहाल होना चाहिए। बस इस पे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए और इस हुस्न को बहाल होना चाहिए। लाहौरियों का हुस्न है, इसको बहाल होना चाहिए। बहुत अच्छी तफरीह है ये, बहुत अच्छी तफरीह है, बहुत अच्छी तफरीह है, अगर तरीके से किया जाए। बहुत अच्छी तफरीह है जी। ये बात तो ये है जी, पतंगबाजी हम भी करते रहे हैं। हाँ जी, बरीक डोरे उड़ती थी, आप करते रहे हैं? बिल्कुल करता रहा हूँ मैं। अच्छा, बरीक डोरे उड़ाते रहे हैं। सही है। पहले तो ये मामला नहीं होते थे, ये मोटी डोरे क्यों इन लोगों ने इस्तेमाल की ये है? मोटी डोरे जो है ये खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर जो कोई मोटी डोर बेचता ना, उसको 5 लाख रुपए जुर्माना करो। 10 लाख करो जी, 10 लाख करो, 10 लाख करो, 10 लाख करो, फांसी में दो, उसको 5 लाख रुपए जुर्माना दुकानदार को करो जो मोटी डोर बेचे। बात तो ये है, बरीक डोर दो, उसका ना सच दो, बरीक डोर का और सच होना चाहिए। सलीम शेख साहब, सलीम शेख साहब तो आगे बढ़ गए, वो कहते ने 5 लाख नहीं 10 लाख जुर्माना करो ना, फांसी दो। 15 करो जी, मैं दुकानदार हूँ, मैं डोर बेचने वाला दुकानदार हूँ, हम दुकानदार हैं, हमें करें, हम बताएंगे लोगों को जो मोटी डोर, रोजगार तो खुलना चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कानून बना हुआ है ना, जो कानून बना हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता ना, नहीं इम्प्लीमेंट होता। एक बात कहने के लिए आए, एक बात कहने, पतंगबाजी नहीं है, ये रंगबाजी है। ये पतंगबाजी नहीं है, नहीं है, ये रंगबाजी है। कैसे रंगबाजी है? रंगबाजी लोगों के साथ खिलौड़ा है ये, किसके साथ? लोगों की जानों के साथ ये खेलते हैं। खेलते हैं? हाँ जी। कैसे खेलते हैं? हाँ जी, बंद होनी चाहिए। क्या मेरे साथ बोले या तुझे ठंडे पे आ गए हो, तुझे ठंडे पे आ गए हो, ठंडे पे आ गए, ठंडे पे डोर 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 हो चुकी है। एक मिनट बाबा जी लो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, लाहौर के वस्त में खड़ा हूँ, लाहौर के दिल में खड़ा हूँ और मेरे इर्द गिर्द लाहौरिये हैं और जो लाहौर की असल पहचान है, पुराने लाहौरिये हैं, बसंत मनाते रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ, जहाँ पे मेरे इतने पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमायती अपने लेकर आए। नाम क्या आपका यहाँ? चौधरी अकील साहब। बसंत की मुखालफत में आपको बंदे नहीं मिले वैसे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक साथी रहे, अभी ये जनाब मोहतरम ने अभी मेरे पे ये एक एलिगेशन हमारा बेटो जैसा कि एलिगेशन क्या हुआ? क्या बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये छोटे होते मेरे से पतंग डोर गुटी लेते रहे हैं, आपसे लेके जाते रहे? हाँ, मदंग में मेरी दुकान थी। अच्छा, गोल्डन गाइड के नाम। ठीक है, तो बस ये कहा मैंने, कोई एलिगेशन मेरा बेटो जैसा है। अब जो है ना, अच्छा मैं इस बात को रफा दफा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जाती राय देना चाहता हूँ। मेरी जाती राय ये है कि बसंत जो है नहीं मनानी चाहिए। मैं इस चीज के हक में हूँ कि बसंत नहीं मनानी चाहिए। सही है। ये लोगों की जान से खेला जाता है, ठीक है, और ये खूनी खेल है, ये पतंगबाजी नहीं, ये रंगबाजी है। मैं बस ये कहूँगा। चाहिए नहीं, अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मार्क थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, मार्क थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। हाँ जी, अभी इन्होंने फरमाया बसंत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, फिर शादियों में तेल मेहंदी हर रस्म हिंदुआनी खत्म होनी चाहिए। ये सारे मनाते हैं, ये सब मनाते हैं। हाँ जी, ये हमें मस्जिद में कहते हैं ये काम ना करो, ये सारा कुछ करते हैं। बसंत का परी आ गए जिन्होंने बोलना है, इनका काम ही है ये बसंत का। ये कहते हैं अकील जो अकील मेरी बात सुने। अकील ये कहता है कि इससे हमारे बच्चे मरते हैं, इससे लेकिन तेल मेहंदी से किसी के बच्चे तो नहीं मरते ना। इस्लामाबाद में हादसा हुआ, 4 बच्चे मरे, नौकरियां लेने आए, ये बोले कोई मौलवी बाहर नहीं आता। मेरी बात सुने, ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इंसाफ दे। कहाँ इंसाफ होता है? ये मैं इसको इस हुकूमत के खिलाफ नहीं कह रहा, क्या
किसी भी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। मैं पार्टी की बात ही नहीं कर बाकी आप फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? ये हुकूमत का काम है इंसाफ देना। ये काइट फ्लाइंग खुद करते रहे हैं, अब इनको कोई मसला हो गया है, ये तो काइट फ्लाइंग खुद कर सकते हैं, करते रहे हैं, तो वो काइट फ्लाइंग की बात करनी चाहिए। समझ आ गई ना, ये बात नहीं है। बसंत एक तफरीही मौका है। पहले भी ज़माने में लोग डोरे यूज़ करते थे जिसमें तेज़ मांझे नहीं लगते थे, तेज़ केमिकल नहीं यूज़ होते थे। अभी भी अगर मौके दिए जाए, मुख्तलिफ इलाकों में लोग बसंत मना रहे हैं, लाहौरिये भी हैं, जज्बात रखते हैं, रावलपिंडी बॉयज़, कराची बॉयज़ सारे अगर बसंत मना रहे हैं तो लाहौरियों का भी ये मौका है, उनका हक है उनका। आप उनको डोरे दें लेकिन केमिकल कम यूज़ करें, ठीक है? लोगों की जानें एक्सीडेंट से भी जाती हैं, बहुत एक्सीडेंट ट्रेन के होते हैं, मोटरसाइकिलों के होते हैं। क्या आप कहीं ट्रेन चलाना बंद करते, मोटरसाइकिलें बंद कर दें? आप उन्हें डोरे दें, आप उन्हें जगह फराहम करें। लोग क्यों नहीं बसंत मनाएंगे या तरीके से क्यों नहीं मनाएंगे? तो मेरा सिर्फ ये आप लोगों के सब राय ये है मेरी ज़ाती तौर पे कि आप सबको डोरे दें, एक जगह फराहम करें, वो ये कमर्शियल एरिया में, पब्लिक एरिया में डोरबाजी ना करें। ये फार्मूला सामने आ गया। हाँ जी, यहाँ पे आप आइएगा थोड़ा सा आगे। क्या होना चाहिए जी यहाँ पे? आप सर जी, बसंत होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए, बसंत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अपना खेल भी आप समझ लें, खेल के अंदर आता है, ये स्पोर्ट भी आती है, इसके अंदर लोगों का ना जोश और खरोश होता है। अगर लोगों का इसमें यूटिलाइजेशन होती है, लोगों के दिमाग की यूटिलाइजेशन होती है, हर चीज़ की यूटिलाइजेशन होती है। इंसान को हर चीज़ की जरूरत होती है, एक महवर की जरूरत है कि इंसान को अपनाए और वो करे। लेकिन अगर आप सब कुछ ही बंद कर देंगे, इतनी यहाँ पे कोरोना गुजरा, हर चीज़ गुजरी, इतनी टेंशनें गुजरी, अगर इंसान को थोड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा ना, अगर दिमाग को आपको नहीं सुकून मिलेगा तो फिर आप खत्म हो जाओगे, टेंशनें आपको लेके बैठ जाएंगी। अगर ये आपको थोड़ा सा खुशी देता है, कोई आपको एक सुकून देता है या आपको कोई नाम है एक जोश खरोश देता है, तो आप उसको करना चाहिए। ये लोगों का हक है, ये लड़कों का हक है, ये पूरी फैमिलीज का हक है, ये होना चाहिए, लेकिन उसको महसूस करना चाहिए, उसको ये महसूस करना चाहिए। लड़कों का हक है, मैं और आप तो बूढ़े होने लगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, समझते हैं बात। एक मिनट, ये जो शुरू हुआ ये लाहौर का स्टार्ट था कि लाहौर है, लाहौर में पसंद होती थी, बाकी सारे शहरों में चलेगी, इधर बंद होगी। बाकी जगह तो सब कुछ हो रहा है, गुजरांवाला में हो रहा है, कराची में है, पूरा सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक भरा हुआ है इस चीज से, लेकिन आपको दिखता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी चीजों से मौतें होती हैं तो वो ठीक है, इसे पसंद से मौत होती है तो लो जी खत्म हो गया सब कुछ, ये तो कोई बात नहीं। ये आपको हुकूमत को मौका चाहिए सिर्फ कि यार ये बंद करना है, ये जी लोगों को मौका चाहिए जी, बस डाइवर्ट करना है, माइंड डाइवर्ट करना लोगों का, कुछ भी नहीं है, ये होनी चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं जब भी यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आता हूँ, नईम साहब यहाँ पर मौजूद है, बाकी लोग मौजूद हैं, कसम से मुझे महंगाई की ऐसी दुआई देते हैं, ऐसी दुआई देते हैं, कहते हैं जी कोई नहीं, मुझे दुकानें मुझे लेकर जाते हैं, ये नईम साहब खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पर बाकी तमाम दोस्त भी, ये मुझे लेकर जाते हैं और मुझे दिखाते हैं कि भाईजान कोई कमाई नहीं हो रही, गां की नहीं है, असी थे भाईजान भुखे मर गए हैं, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? बसंत एक सियाहत है। जब बसंत आती है ना तो एक दिन पहले यहाँ पे ऐसा माहौल होता है, बाजारों में चांद रात होती है, ठीक है, चांद रात का माहौल होता है, हमारी सेलें 4 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम जो वहाँ से कमाई करते हैं तो एक दिन बसंत उड़ा दें, कड़ी कर नईम साहब ने गल की है, पंजाबी में शेर आता है, तू की जाने भोलिए बजे नारगली है छत, तू की जाने भोली बजे नारगली छना, जरा अकीर साहब बात करके गए ना। हाँ जी, मैंने पहले कहा उनका राय है, हक है उनकी राय देना, सबको एहतराम करना चाहिए। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जब नून लीग की हुकूमत थी, पीटीआई की उसकी मुखालफत करती थी, सही। अब पीपीटीआई की हुकूमत है, नून लीग वाले हमायत करते हैं हमारी, इसमें सिर्फ ये अर्ज करूँगा, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, सही है। ये जब इनकी बारी आती है ये हम अपने साथ मिला लेते हैं, जब दूसरे की बारी आती है ये मेरे साथ मिला लेते हैं ना। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं शेख साहब, मैं आपको बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो यकीन करें मैं उस हादसे पे कैमरा लेके पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा ये पतंगबाजी की वजह से हुआ है। हुकूमतें डरती हैं इस चीज से और ये आपकी ड्यूटी है। हाँ जी, आप कैमरा लेकर पहुंचे नहीं, आपकी ड्यूटी है, आपकी मजबूरी है। अगर ये चीजें आप नहीं दिखाएंगे तो आपका चैनल कौन देखेगा?
हमें इस चीज़ से ना डराएं, जो हकीकत है। आप दूसरी जगह भी पहुँचे जहाँ जहाँ मौत होती है वहाँ भी पहुँचे, वन व्हीलिंग में पहुँचे। शेख साहब मैं बड़ा सख्त गल करन लगा जे, शेख साहब मैं बड़ी सख्त गल करन लगा जे। शेख साहब मुझे एक बात बताएं, बिल्लू जी, नईम साहब और सारे हामी, मुझे एक बात बताएं यार, दूजियां दे बच्चे मरे ने ते तुहानू उन्हां दा दुख नहीं है? गल सुनो, देखो मेरी गल सुनो, मेरी दूजियां दे बच्चे मरे ने ते तुहानू दुख नहीं है? क्योंकि दूजियां दे बच्चे मरे ने, इस गल्ले बसंत होनी चाहिए है। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਫ ਕਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ SOP ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੌਰ करना चाहिए। ਅਸੀਂ मुआवजा नहीं करना चाहते। कोरोना से मौत हो रही है, कोरोना से मौत हो रही है, उस पर SOPs गवर्नमेंट ने कायम किया ना, मार्च लगाएंगे, SOPs की है तो इस पर भी SOPs कर दें। ये तो एक दिन की बात है, 365 दिन में एक दिन होना है, 364 दिन ये नहीं होना, एक दिन का सिर्फ काम है। और मानना पड़ेगा कि बसंत जो थी वो लाहौर की रौनक थी, लाहौर की एक्टिविटी थी, खूबसूरती थी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इससे अमवात हुई, ये भी मानना पड़ेगा कि इससे हमारे जो वापडा और दीगर तनसीबात हैं उनके नुकसानात हुए। अब सरकार क्या सोचती है? मैं जिस इदारे को लाहौर में सबसे ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, लाहौर के लिए काम कर रही है, लाहौर को खूबसूरत बना रही है। मौजूदा दौर में भी उनकी कारकर्दगी जो है काबिल तारीफ़ है। आज के प्रोग्राम को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इसी प्रोग्राम का अगला हिस्सा यहीं अंदरूनी शहर से आपके लिए लेकर फिर हाजिर होंगे। ये अदालत फिर लगेगी, अभी ये अदालत नामुकम्मल है, इस अदालत का फैसला अभी आना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा, न्यूज़ नाइट देखते रहिएगा, कल फिर आपके सामने इसी मुकदमे के साथ हाजिर होंगे।